हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप अकेडमी पर। आज हम करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ना ही एनसीईआरटी बुक आरडी बुक में भी नहीं मिलेगा। कुछ और एक्स्ट्रा पब्लिकेशंस की बुक है जहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस तो आपको आरडी में मिल जाएंगे, बट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में मेनी टाइम्स पूछे गए हैं। रैंडम है, रेयर है, लेकिन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हालांकि ये सभी पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो हम आज उन क्वेश्चंस कर रहे हैं जो थोड़ा रेयर क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में कम पूछते हैं, बट आ जाते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि कैसे सॉल्व करें। तो आज हम उन क्वेश्चनों पर फोकस कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं जो क्वेश्चंस थोड़ा सा आपके बुक में नहीं मिलता, हटकर होते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है। एक एक टाइप के दो क्वेश्चन दिए हैं, एक एक मैं करता हूं, दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो या आज ही हम इसको दोबारा भी करेंगे। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके क्लास में भी नहीं कराए गए होंगे। मोस्ट ऑफ द टीचर्स नहीं कराते, लेकिन हम अपने ऑफलाइन बैचेस में भी ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं कि चांसेस नहीं लेना चाहते कि कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन छूट जाए कि जो आ जाए एग्जाम में तो आप ना कर सकें। ठीक है, फॉर नॉलेज गेनिंग पर्पस से हम इसे करते हैं। देखिए, पहला वाला तो कॉमन क्वेश्चन से आपको मिलेगा, बुकों में मिलेगा। अब पहले क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले की तो बात करें तो लिखा है √7y² -6y -13 √7 0। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो नॉर्मली तरीका क्या होता है हमारा करने का? हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप क्या करेंगे, पहले आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आपका जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो a और c का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां होगा √7 × 13 √7। तो √7 कितना आया? 7, और 7 का 13 में कर दीजिए 91। अब आपको दो नंबर सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लाई, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई क्या हो जाए आपका 91 हो जाए, और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -6 आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या -6, तो दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 91 और 6 हो जाए। स्टेप से ही तो जरा आप नोटिस करें, 13 7 7 6 91, 7 में 13 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो 13 × 7 ही ले लीजिए, और यहाँ पर -13 अगर आप +7 लेंगे तो -6 आएगा, और अगर आपने +13 और -7 लिया +6 आएगा, जो कि हमें जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में माइनस है। तो यहाँ देखिए आपने मिडिल स्प्लिटिंग से दो स्टेप कर दिए। पहला है आपका, आप जो नंबर सर्च कर रहे हैं -13 तो -13, y चल रहा है तो y लेते हैं, x होता तो बच्चों x लेते हैं। 7y -13 √7 0, और यहाँ हो गया आपका √7y²। ओके, अब क्या करिए, आप कॉमन ले लीजिए। अगर आप यहाँ पर y कॉमन लेते हैं तो y लेंगे तो √7 और y होगा, और यहाँ से ओनली y आउट होगा तो 13 बचेगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, आप चेक करें आपके पास यहाँ क्या दे रखा है, y, और यहाँ नहीं है। यहाँ पर 7, यहाँ √7 है, यहाँ पर -13, यहाँ पर 13 है ही। तो इस तरीके से जब आपको कॉमन नहीं बन रहा तो आप बताइए, आपको पहले कई बार हमने वीडियोस स्पेशल से बना रखी है। √7 × √7 क्या होता है? 7। तो अगर आप इस नंबर को 7 को √7 × √7 y पुट कर देते हैं तो उनमें कोई फर्क नहीं होगा। तो ठीक है, ओके। अब आप क्या करें, देखिए अब कॉमन यहाँ तो आपका बन चुका है, यहाँ पर अब देखिए कॉमन दिख रहा है आपको, इस √7 यहाँ भी, √7 यहाँ भी, तो आप +√7 कॉमन लीजिए। जब आप √7 लेंगे तो क्या होगा, एक √7 आउट कर रहे हैं तो √7y रहेगा, और यहाँ से √7 आउट हो गया -13। अगेन ये दोनों अब कॉमन दिख रहे हैं तो क्या करें, √7y -13, और सेकेंड ब्रैकेट में ये y प्लस आपका √7, ये आपके दो फैक्टर हो गए इक्वल में 0। अब आप बारी बारी से इनको रूट्स निकालना है, y प्लस √7 0, तो y इक्वल कितना हुआ आपका -√7, और यहाँ देखिए √7y -13 0, -13 को साइड ले गए तो प्लस हो गया, और ये √7 जाके डिवाइड। तो आपके दो आंसर यानी ये दो जीरोस पॉसिबल हैं जो कि आसानी से आपके सॉल्व। अब हम बात करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, इनमें से कोई एक कर लीजिए। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट नहीं है, ये है आपका मल्टीप्लाई, डॉट है, यानी मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन हम 2 कर रहे हैं। चलो दोस्तों,
अब इनमें से कोई एक करते हैं, मैं ये करता हूँ, ये काफी इजी है, तो ये करते हैं। देखिए आप एक्सपोनेंट पावर का रूल जानते हैं कि पावर अपॉन दो नंबरों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो अगर आपके पास 9 की पावर x है, 9 की पावर x और प्लस 2 है, तो देखो यहाँ पर किया क्या गया, अगर आप इसको नोटिस करो, m को अलग कर दिया बेस a के साथ और n को भी अलग कर दिया, तो ऐसे आप इसे लिख सकते थे 9 की पावर x मल्टीप्लाई 9 की पावर 2। ओके, और इसी तरह देखो यहाँ पर भी आपका है 3 की पावर x प्लस 1। अब आप 3 की पावर x प्लस 1 है तो आप इसे लिख सकते हैं 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, और आप 9 को क्या लिख सकते हैं, 9x आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर x, तो हो जाएगा 3 की पावर 2x, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x की पावर 2। क्लियर, पावर एंड एक्सपोनेंट रूल से। तो चलो लेट्स डू। अब आपके पास क्वेश्चन है 9 की पावर x प्लस 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर x प्लस 1, और पहले से क्या है बच्चे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। तो 9 की पावर x और 9 की पावर 2 आप लिख सकते हैं, क्यों, कैसे बता दिया, 6 इंटू 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 9 की पावर x को आप लिख सकते हैं 3 की पावर x की पावर 2, और ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, और यहाँ पर है 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप लेट कर लीजिए, देखिए 3 की पावर x आपको दोनों प्लेस पर दिख रहा है, इसको कोई थर्ड लेटर, 3 की पावर x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आपने उसे p किया, तो यहाँ जब आप p पुट करेंगे तो हो जाएगा ये p स्क्वायर, यहाँ 18p स्क्वायर, और माइनस देखिए यहाँ p रखेंगे तो 18p, और यहाँ क्या हुआ 1 इक्वल 0। अब मिडिल स्प्लिटिंग रूल 18 का 1 में, तो 18 1 जा 18, जैसे आपने यहाँ पर किया था, दो नंबर सर्च करें जिनका मल्टीप्लाई तो 9 18 1 9 2 जा 18, चेक कर लेते हैं, 6 3 जा 18, 1 1 जा 18, 1 जा 18, 3 की पावर 2, तो 9 की पावर 2, 9 यहाँ गलती हो रही बच्चे, यहाँ 9 9 जा 81 होता बच्चे, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्त 81। अब देखिए 81 1 जा 81 के दो फैक्टर आपको मिल जाएंगे आसानी से, 9 9 जा कितने मिल गए 9 9 जा 81 आएगा, और अगर मैं -9 और -9 करूंगा तो -18 आएगा। ओके, तो देखिए आपने मिडिल स्प्लिटिंग के नाम के अकॉर्डिंग देखो मिडिल वाले टर्म के दो फैक्टर आपने सर्च कर लिए, और दोनों फैक्टर क्या हो गए आपस में ऐड होकर के -18 आ गए। अब आप यहाँ 9p कॉमन लीजिए, जब आप 9p कॉमन लेंगे तो 9 से डिवाइड करो, 9 9 जा 2p से एक कैंसिल, p स्क्वायर से p कैंसिल, 9p पूरा पूरा कैंसिल आउट, माइनस यहाँ कुछ भी कॉमन है तो 9 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, जहां कॉमन कुछ ना हो बेटा 1 ले लीजिए। तो 9p और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस इसलिए बदल गया कि ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस हो तो अंदर के साइन को चेंज करता है। अगेन देखिए 9p -1 और ये हो गया 9p -1। अब आपको जीरोस निकालना है, तो देखिए 9p = 1, तो p इक्वल आ गया 1/9, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 की पावर 2 ऊपर ले जाइए 3 की पावर -2। बट आपका क्वेश्चन बेटा x में था तो x आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 होती है पॉसिबल मैक्सिमम, तो आंसर भी इसके 2 आएंगे। तो देखिए p को आप रिप्लेस कर दीजिए, 3 की पावर x इक्वल 3 की पावर -2। बेस से में कंपेयरिंग पावर, ऐसे केस में कंपेयरिंग पावर करते हैं, जैसे आपने कंपेयरिंग पावर किया तो कंपेयरिंग पावर में होगा क्या, आसानी से पावर लिखते हैं, इस साइड पावर x है और इस साइड -2। सिमिलरली यहां भी सेम है ना, देखो ये सेम है 9p पावर 1, तो सो सेम है, ये क्या हुआ सेम, इसलिए क्या हुआ यहां भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो दीज आर द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं और अच्छे से पूछे भी जाते हैं। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका जो ये पार्ट है आप ट्राई करना, ये आप खुद आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है, होमवर्क हो गया, आप इसे खुद कर लीजिए, दूसरा पार्ट ट्राई करिएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है कुछ ऐसा, यहां दिया है, इनमें से कोई एक भी कर लीजिए, √217 - x
इक्वल x माइनस 7। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म नहीं है, ये नहीं दिख रहा, तो कैसे हुआ? तो पहले आप इसे कन्वर्ट करिए, क्योंकि आपने एक टॉपिक पढ़ा है कि अगर आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो वहां पर आपको सिखाया गया कि आपको कन्वर्ट करके दे रहा है, यानी डायरेक्ट आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में नहीं दे रहा है। इसलिए पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में, ठीक है? तो देखिए आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करें, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तब क्या होगा? ये होगा अंडर रूट 207 माइनस एक्स, दूसरा हुआ x माइनस 7 और इनकी पावर क्या ले लेंगे। अब आप ये नोटिस करिए कि अगर मैं इसका रूट का, कभी भी रूट का स्क्वायर किया जाता है, जैसे कि आप कहते हो रूट 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाता है 2। ऐसे रूट अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर, जैसे ही आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो रूट का स्क्वायर करोगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली आपका अगर ये स्क्वायर ले लो तो यहाँ क्या आएगा 217 माइनस एक्स, और यहाँ क्या आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू x और b की वैल्यू 7। अब देखो x स्क्वायर ये हुआ प्लस 49 और ये हुआ 14x, इन दोनों को इस साइड लाइए, प्लस x माइनस 217, तो वैल्यू क्या आ गई देखिए x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करिए तो माइनस 13x, और इन दोनों को, ये दोनों देखो 7 में से 9 नहीं जाएगा, ये होगा 217 है, और आपने इसमें से 49 माइनस कर देना। ओके, तो ये हुआ 17 में से 9 गया 8 आया, और यहां पर आपका हो जाएगा 11 और 10, ये इधर कर देगा 10 में से 4 गया 6, 168, ठीक है? और ये माइनस क्योंकि ये बिगर है। अब आप मिडिल स्प्लिटिंग कर लीजिए, दो नंबर को यहाँ पर क्या 1, तो 168 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 168, और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस 13 आना चाहिए, ठीक है? तो जब भी बिगर नंबर आए और आपको दिक्कत लगे तो आप ऐसे एलसीएम ले लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप आसानी से इनका निकाल सकते हैं। चेक करें, देखो 13 लाना है, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 21, 8 और 13 21 हो गया, तो 21 into 8, चेक कर लो, 8 1 8 आया। मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन आपको समझाना है, जब कभी ना आए तो पेयर बना सकते हैं आसानी से। अब 13 और 8 जोड़ दीजिए, 21 आता है, यहाँ दो फैक्टर मिल गया, एक फैक्टर मिला, हाँ, तो यहाँ पर आपका देखो प्लस क्या लेंगे, जब माइनस ही तो बड़े बिग नंबर को माइनस और स्मॉल नंबर को प्लस। अब देखिए माइनस 21x प्लस 8x माइनस 168, और यहाँ पर क्या है आपका x स्क्वायर इक्वल 0। अब आप यहाँ x कॉमन लीजिए, x माइनस 21, और यहाँ आप 8 कॉमन लीजिए, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई 168, अगर आप 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, तो x माइनस अगेन कितना हो गया 21, तो x माइनस 21 एंड x प्लस 8 आपका फैक्टर हो गया। अब आप जीरो निकालिए, तो x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल कितना है प्लस 21, अगेन x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल कितना आ गया माइनस 8। दीज आर द जीरोस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो यहां आप गलती क्या करेंगे, मैं इसका हिंट दे दे रहा हूं, क्वेश्चन 2 का जो हिंट है वो ये है, आप इसे घर से करिए। आप ये जो क्वेश्चन दिया है रूट 2x प्लस 9 प्लस x, रूट 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल 30, आप डायरेक्ट कुछ लोग कहेंगे कि सर यहीं पर होल स्क्वायर ले लीजिए ना, आप ले सकते हैं, लेकिन देखो ये तभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट बनेगा जब ये रूट हटेगा। तो रूट अगर पूरा पूरा हट जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर आप यहाँ रूट नहीं हटेगा, क्यों, जब आप a स्क्वायर रूट हट गया, b स्क्वायर, लेकिन जब 2ab करोगे तो ये और ये दोनों रूट में रह जाएंगे, तो आपका कैलकुलेशन दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे आसान तरीका क्या है कि आप पहले इस वाले टर्म को साइड ले जाइए, देखिए 13 माइनस x, और यहाँ क्या हुआ 2x प्लस 9, यानी अब आप स्क्वायरिंग ले लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो जब अब आप इधर दोनों का स्क्वायर करेंगे तब ये सिमिलर क्वेश्चन बन गया जैसे अभी आपने किया है एवं। ओके, अब आप यहाँ a माइनस बी का और सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो आई होप कि मैंने दो क्वेश्चन लिए, एक आपको हिंट दे दिया, दूसरा आप करेंगे। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स, उसमें भी एक आपके लिए है, मैं करके दिखाता हूं कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ओके, चल लेट्स डू। ओके, रफ कर दिया जाए। चल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन दे रखा है 2 इन द ब्रैकेट x minus 1 x plus 3 again minus 7 x plus 3 upon x minus 1 and equal to 5। जो ये वैल्यू देता है, इस वैल्यू का मीनिंग होता है कि x की वैल्यू -3 और -1 पॉसिबल नहीं होगी, डज नॉट इक्वल। तो हम कुछ लोग इसका एलसीएम लेके करेंगे। अगर आप एलसीएम लेके करेंगे तो बहुत ज्यादा बिगर कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों का आसान सा ट्रिक होता है। देखिए यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, ये इसका रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। यहाँ x minus 1 न्यूमरेटर में, यहाँ x plus 3 डिनोमिनेटर में, यहाँ x plus 3 न्यूमरेटर में, यहाँ x minus 1 डिनोमिनेटर में। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप लेट कर लीजिए, लेट x minus 1 upon x plus 3 is equal to p। then अगर आप इसका देखें तो x plus 3 upon x minus 1 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, 1 upon p। इस तरीके का आपकी कैलकुलेशन होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2x minus 1 x plus 3 की वैल्यू p, सॉरी कुछ गलती हो रही है, ठीक है, -7 अपॉन p इज इक्वल टू 5। अब आप एलसीएम ले लीजिए, p और 1 का एलसीएम p, 1 से डिवाइड p का p में मल्टीप्लाई 2p स्क्वायर, p से p डिवाइड कैंसिल 1, 7 1 7 इज इक्वल टू p 5। अब आप क्या करें, 5 डिवाइड उस साइड लेके जाएंगे, 5p स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 7 इन सब, सॉरी 5p। अब आप इसको इधर लाइए, देखिए 2p स्क्वायर माइनस, पहले इसको लिख लीजिए -5p और ये -7 इज इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक बन गया, तो 2 और 7 का मल्टीप्लाई, 2 7 का क्यों करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया आपको 14। दो नंबर सर्च करिए जिनका मल्टीप्लाई 14 आए, उनको ऐड करने पर -5। आसान तो है, 7 2 जा, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आपको माइनस लेना चाहिए, बिगर वाले नंबर को माइनस और स्मॉलर नंबर को प्लस, तो आपका आ जाएगा -5। इसके दो नंबर आपने सर्च कर लिए, -7, अब ये p में चल रहा है तो p प्लस 2p -7 इक्वल 0 और यहाँ लिख दिया 2p स्क्वायर। अब आप यहाँ कॉमन लेंगे p लेंगे तो 2 तो आपने आउट नहीं किया, p दो में से एक आउट कर दिया, यहाँ से p आउट करेंगे 7, जहां कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो मान लीजिए 1 लेंगे तो 2p -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ प्लस से साइन नहीं चेंज होगा, अगर ये माइनस होता तो ये साइन प्लस बन जाता। अब आप देखिए 2p -7 और दूसरा क्या बना p + 1, 2p -7 आउट किया तो p + 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ जीरोस निकालिए, p + 1 इक्वल 0, तो p इक्वल कितना आ गया -1। अब आप p की वैल्यू रख दीजिए, p की वैल्यू आपने लेट किया है x - 1 अपॉन x + 3 इज इक्वल टू कितना -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x - 1 बन जाए x - 1, इसका इसमें करेंगे तो सारे साइन बदल जाएंगे, ये इधर आके 2x हो जाएगा और ये इधर जाके -2, तो x की एक वैल्यू आ गई -1। ओके, x की एक वैल्यू क्या आ गई -1। सिमिलरली 2p - 7 इज इक्वल टू 0। आप 2p और ये क्या हुआ +7, आप करें p इक्वल कितना हुआ, p की वैल्यू है x - 1 2 का x में कर दिया ना, 7 1 7 7 3 जा। आप 2 को साइड ले जाइए तो 7 में से 5 2 गया 5x, 21 इधर आके -23 21 और ये हो गया इधर -2 और ये इधर आके -21 तो -23। ओके, और फिर x की वैल्यू आ गई -23/5। तो आप जिस वैल्यू को लेट करते हैं उसे रिप्लेस कर देते हैं, तब आपका आसानी से फैक्टर हो जाता है और उसके आंसर्स आ जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपके दो आंसर आ गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए आपके दो आंसर इसमें पॉसिबल है और आप आसानी से कर सकते हैं। ओके।
2 1 2x 2 -2 7 1 7 7 3 21। ओके, तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट और है, आप आसानी से कर लेना। अब हम ये करते हैं, ठीक है, ये भी वैसा है जैसे ये है, क्लियर। फिर भी एक करते हैं कि कैसे आप इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5, दिया हुआ है 6√x - x - 4। अब यहां पर भी वही बात है कि अगर मैं डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर लेता हूं तो ये रूट हटेगा नहीं, हमें ऐसा करना है कि रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो आप 6 रूट को एक साथ रखिए, बाकी दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए उस साइड प्लस x प्लस 1। अब आप लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप या टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अब आप दोनों साइड स्क्वायर लीजिए, देखिए क्या होने वाला है 6√x का होल स्क्वायर और यहां लिखेंगे x + 5 का होल स्क्वायर। तो 6 6 जा 36, लेकिन x का रूट तो रूट हट जाएगा। यहां देखिए a + b का होल स्क्वायर, a² + b मतलब 25, 2a की तो 2 × 5 × 2 5 10 और 10x, अगेन x² + 10x + 25, ये साइड लाइन है -36x। तो x के साथ सॉल्व हो सकता है, तो x², यहां आएगा -26x और यहां कितना हुआ 25। अब आप आसानी से फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर कैसे निकालेंगे, 25 1 जा, यहां कुछ नहीं 1, 25 1 जा 25, 25 में 1 जोड़ दीजिए 26। तो देखिए क्या हुआ इसका फैक्टर, आपका फैक्टर आएगा ये, इसकी अब नो नीड। देखिए क्या है 1x² और यहां पर हुआ, आप इसके दो फैक्टर देखें 25x - 1x + 25। आप यहां कॉमन लीजिए x, तो x - 25 और यहां -1 ले लीजिए, तो x - 25 और यहां ये बनेगा x - 1। ये आपके आसानी से सॉल्व हो गया। अब फैक्टर तो x - 25 इज इक्वल टू 0, पहला फैक्टर तो x इक्वल आया 25, पहला आपका 0। सिमिलरली x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल कितना आ जाएगा आपका +1। इस तरीके से आपके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आप कर सकते हैं। ओके, तो अब ये रफ कर दो। आई थिंक अब हम क्वेश्चंस ये करा देते हैं जो कि बहुत अच्छा, सिमिलरली ये भी है, आप इसको उस साइड ले जाइए और दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट आपका एक हो जाएगा। ओके, चलो लेट्स, अब इसे रफ कर देते हैं, हम केवल इस पार्ट को करते हैं। ओके, देखिए ये दिया हुआ है, ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। क्वेश्चन 6 का पार्ट है, 4x² - 4a² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताएं, इसको अगर आप नॉर्मल मिडिल स्प्लिटिंग से करेंगे तो मे बी आपको डिफिकल्टीज हो। अब आप क्या करें, जरा यहां रफ करके देखिएगा, ये जो आपका फार्मूला है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आएगा a² प्लस b², सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा आपका a² माइनस b²। तो यानी ये जो टर्म है इसे आप लिख सकते थे a² प्लस b² और a² माइनस b²। ओके, और यहां क्या चल रहा है आपका, यहां पे चल रहा है -4a² और 4x²। तो यहां पर एडजस्टिंग ऐसा कुछ करिए, देखिए ये 4a², यानी आपको 4a² को ऐसा लिखना है, 4a² को कुछ ऐसा लिखो कि यही भी बन जाए और इनमें फर्क ना पड़े। तो जरा देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं a² 4a² या 2a² माइनस 2b² और यहां ले लिया जाए 2a² प्लस 2b²। अब आप चेक करो, अगर आप इन्हें सॉल्व कर दो तो 2a², 2 लेकिन माइनस से एक काम करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 2a² हुआ। अगर आप 2a² की बात करेंगे, यहां a² माइनस b² और 4 चाहिए, तो एक काम करते हैं, फिर
4 ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पर 4 एडजस्ट करना है आपको। कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, हमें 4a² आ जाए और वैल्यू भी यही रहे। तो अगर हम लेते हैं 2a², 2 बाहर ले लीजिए, चलो 2 बाहर ले लो, a² माइनस b² और यहां पर लीजिए प्लस 2 बाहर, a² प्लस b²। अब आप चेक करें, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2a² आएगा, यहां पे दोनों प्लस है तो 4a²। और अगर आप यहां ध्यान से देखें, यहां पर ले लीजिए माइनस, तो ये लेना पड़ेगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो ये इसको करेंगे तो -2a², यहां पहले से माइनस है तो अगर आप माइनस लेंगे तो -2a², ये प्लस, तो यहां प्लस ले लीजिए। क्लियर, अब सेट हो गया। तो देखिए कैसे इनको सॉल्व करो, -2a² -4b², ये +2b², तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बना, 4x² माइनस, इसको आपने लिख दिया, इसको आपने लिखा -2 इन द ब्रैकेट a² और प्लस b² ना, x प्लस सॉरी माइनस 2a² माइनस b² इंटू x, और ये जो है आपका, इसे आप रख लीजिए, ऐसे ही राइट कर दीजिए जैसे ये राइट है। देखिए आपका हो गया ना। तो अब आप देखो यहां पर आप कॉमन बन जाएगा 2 और x, 2x कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, x। अब यहां देखो आप कह रहे हैं कि 2 आप निकाल क्या रहे हैं, 2 और x निकाल रहे हैं, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में a² और ये साइन बदल जाएगा -b²। यहां देखिए जब आप ये देखो a² माइनस b² यहां पे आप a² माइनस b² कॉमन लो, जब आप लोगे तो ये आउट हो गया, क्या बच रहा है 2x, और साथ ही साथ आपका देखो क्या बच रहा है, 2x निकल गया और यहां से ये निकल गया, तो क्या बचा प्लस a², नहीं माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस b² सेम बचेगा। चेक करो ये माइनस, आप देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, अगर आप 2 तो कॉमन था तो 2 भी लेंगे, एक सेकंड, माइनस a², स्पेस कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पर -2 कॉमन नहीं लेंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। अब आप देखो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो 2 2 जा 4 a² और b², बेटा यहाँ 2x है, गलती हो रही है, 2 से इसको डिवाइड करो 2, ओके। अब क्लियर हो गया, 2 2 जा, अब देखिए सेम है ये दोनों, तो फिर कॉमन क्या लीजिए, 2x माइनस a² माइनस b²। अब आप देखो यहां पर क्या बच रहा है, 2x माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, फैक्टर निकल आया, इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, ये इसको बारी बारी से 0 के बराबर रखते हो, 2x माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0, तो आपका x इक्वल आ जाएगा a² प्लस b² 2। इसी तरह यहां पर आ जाएगा x इक्वल, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड 2, ये दो आपके फाइनली आंसर आ जाएंगे, यानी फैक्टर 0 जिसे कहते हैं आप, आपके फैक्टर। क्लियर, इस तरीके से आपके 2 आंसर आ गए। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है। तो अब हम आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, टर्म 1 में ये क्वेश्चन सिलेबस में अगर किसी का आ रहा है तो वहां से कवर कर सकता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। गुड डे, आज के लिए इतना ही।